बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। डोनाल्ड ट्रंप के मशीर रिचर्ड गर्नेल ने बड़ा एतराफ किया है और इसके साथ साथ अमेरिका से बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में होने जा रही है। बड़ी मीटिंगें हो गई हैं और आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अमेरिका की ताजर बरादरी का एक बड़ा वफद इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद है। ताजर बरादरी के इस वफद की क़यादत अमेरिका के बड़े तजारती टाइकॉन जेंट्री बीच कर रहे हैं। जेंट्री बीच की क़यादत में आने वाले तजारती अफराद ने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया है और इस सिलसिले में उन्होंने कुछ मुआहदे भी किए हैं। इसके साथ साथ जेंट्री बीच की क़यादत में अमेरिकन ट्रेडर्स के इस वफ्द ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। अमरीकी तजारती वफ्द का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर तजारत के बहुत से मौके मौजूद हैं और अमेरिकन ताजर पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी ताजरों की सरमायाकारी से पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर आएंगे और उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि जो बाइडन इंतजामिया ने गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था। और उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका की मौजूदा क़यादत और पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत के अंदर हम आहंगी मौजूद है। यह बड़ा इंकशाफ है उनका। कहा जा रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान के हवाले से अपनी बड़ी सारी दूसरी पॉलिसियां रखता है। बहरहाल अब अमेरिका के इस बड़े तजारती वफ्द की पाकिस्तान आमद से खुशगवार हवा का झोंका करार दिया जा रहा है इसको कि ताजर बरादरी पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहती है। और जेंट्री बीच का कहना है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अलावा दिगर कारोबार ऐसे हैं जिनमें अमेरिकन ताजर सरमायाकारी करना चाहते हैं। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, ऐसे तजारती हवाले से मौके मौजूद हैं कि 30 मंजिला इमारत का ढांचा 30 दिन में खड़ा किया जा सकता है। बहरहाल ये तो तजारती हवाले से बात की जेंट्री बीच ने। बहरहाल अब उन्होंने एक और इंकशाफ कर दिया है और दावा किया है कि रिचर्ड गर्नेल, जिनके डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से कबल जो पाकिस्तान के मुतालिक ट्वीट्स थे, बानी तहरीक इंसाफ के मुतालिक ट्वीट्स आए थे, उस हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया पर बल्कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुनान भी उनके ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे थे। अब जेंट्री बीच ने दावा किया है कि रिचर्ड गर्नेल ने इस बात का एतराफ किया है कि उन्हें फेक आईडीज के जरिए गुमराह किया गया था और वो अपने उस पहले वाले जो उनके बयानात थे या मामला थे, अब वो उनसे पीछे हट गए हैं। बहरहाल ये जेंट्री बीच ने एक इंकशाफ किया है। और दूसरी तरफ जो रिचर्ड गर्नेल ने ट्वीट्स किए थे, उनमें से बहुत सारे ट्वीट्स उन्होंने डिलीट भी कर दिए हैं। बहरहाल ये एक साइड की बात कर रहे हैं। हम दूसरी तरफ सरमायाकारी के हवाले से अगर जेंट्री बीच ने पाकिस्तान के अंदर इस ख्वाहिश का इजहार किया है तो ये पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए बहुत ही बेहतरीन हवा का झोंका साबित होगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।